अगर आप अभी 12th में हैं या फिर जस्ट आपने अपना 12th पास किया है और आप इंटरेस्ट रखते हैं डिफेंस फोर्सेस जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने में, तो एनडीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है यंग मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को टू सर्व इंडियन डिफेंस फोर्सेज एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। अब ये एनडीए एनए का एग्जाम कब कंडक्ट होता है, एनडीए 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अपडेटेड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, और एलिजिबिलिटी में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मिस कर देते हैं। तो एनडीए 2025 की कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं एनडीए क्या है से। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ये एग्जाम साल में 2 बार अप्रैल और सितंबर में कंडक्ट होता है, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी 2 बार ही रिलीज होते हैं। इस एग्जाम की एज लिमिट है 16.5 से 19.5 ईयर। एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है रिटन एग्जाम और सेकंड है एसएसबी इंटरव्यू। एनडीए का रिटन एग्जाम ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट होता है। अब ये तो हो गई बेसिक डिटेल, लेकिन इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बारीकी से चेक करने की ज़रूरत है ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने का मेजर रीज़न है एलिजिबिलिटी चेक ना करना। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं एनडीए 2025 की इंपॉर्टेंट डेट। यूपीएससी ने एनडीए 2025 का कंप्लीट शेड्यूल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। एज पर द शेड्यूल एनडीए 1 2025 का नोटिफिकेशन 11 दिसंबर 2024 को रिलीज होगा और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा, जिसके बाद इसका एग्जाम अप्रैल 13 2025 को कंडक्ट होगा। इसके बाद एनडीए 2 का नोटिफिकेशन 28 मई 2025 को रिलीज होगा और इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो 17 जून 2025 तक एक्टिव रहेगी और एनडीए 2 2025 का एग्जाम सितंबर 14 2025 को कंडक्ट होगा। ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब बात करते हैं कि एनडीए 2025 में एलिजिबल कौन कौन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं लेकिन फिर भी फाइनल सिलेक्शन में आउट हो जाते हैं। रीज़न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से ना चेक करना। अब एनडीए 2025 के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी फैक्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें आता है नेशनैलिटी, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस और फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड। सबसे पहले बात करते हैं नेशनैलिटी की। इंडियन सिटीजन, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनकी फैमिली 1 जन 1962 से पहले इंडिया में सेटल हो गई थी, वो एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो माइग्रेट हुए हैं इन कंट्रीज से विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया आर ऑल्सो एलिजिबल, बट इसके लिए भी उनको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है वो चाहिए होगा। नेक्स्ट है आपका एज लिमिट। एनडीए एग्जाम के लिए मिनिमम एज 16.5 है और मैक्सिमम एज 19.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एनडीए में आपको किसी भी तरीके का एज रिजर्वेशन नहीं मिलता, सारी कैटेगरी के लिए एज लिमिट सेम है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आर्मी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं एयरफोर्स या फिर नेवी में तो आपके पास 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एलिजिबिलिटी में लास्ट पॉइंट आता है आपका फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ऑल्दो ये आपका एग्जाम के बाद चेक होता है, लेकिन लेटर स्टेज में रिजेक्ट होने से अच्छा है कि आप पहले से ही चेक कर लें कि आप फिजिकली और मेडिकली फिट हैं या नहीं एनडीए के लिए। एनडीए क्लियर करने के लिए आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। वहीं एयरफोर्स के लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर। गोरखा और कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट जैसे कि गढ़वाल, कुमाऊं एक्सेट्रा, उनको 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं लक्षद्वीप के कैंडिडेट्स को 2 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। इसके साथ ही आपका वेट आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। इस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि किस हाइट में कितना वेट आपका होना चाहिए। फीमेल्स के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। फीमेल्स के लिए रिक्वायर्ड हाइट है 152 सेंटीमीटर। इसमें भी हिली एरिया के कैंडिडेट्स जैसे कि गोरखा, नेपाली, आसामी, गढ़वाली, कुमाऊनी, सिक्किम या फिर दूसरे नॉर्थ ईस्ट रीजन वालों के लिए मिनिमम हाइट है 147 सेंटीमीटर। अब जो स्टूडेंट एनडीए एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वो विजुअली भी फिट होने चाहिए। उनको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, हाइट के अलावा उनका विजन, हेयरिंग, रेस्पिरेटरी हेल्थ, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप एनडीए तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आप बिल्कुल फिट हो। अब एलिजिबिलिटी जानने के बाद जानते हैं कि एनडीए 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। एनडीए 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रिलीज होगा। एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म 4 पार्ट में डिवाइडेड है।
जो कि है OTR रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड फीस पेमेंट। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको विजिट करना होगा UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है upsc.gov.in पर। यहाँ होम पेज में आपको NDA एंड NA 2025 का नोटिफिकेशन शो होगा, जिस पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, एक नोटिफिकेशन के और एक अप्लाई ऑनलाइन के। NDA का फॉर्म फिल करने के लिए आपको OTR लॉगिन करना होगा। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ एकेडमिक डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स भी अपलोड करनी होंगी। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका ID प्रूफ, जो कि है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप डालना चाहते हैं। इसके बाद आपको डालना होगा अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी। इन सब डिटेल्स को डालने के बाद फाइनली आपको पे करनी है अपनी फीस। जनरल OBC कैटेगरी के लिए ये फीस है 100 रुपीज़। वहीं ST/SC कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, वार्ड ऑफ JCO, NCO एंड ORs के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। NDA का एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रिटन एग्जाम और SSB इंटरव्यू। रिटन एग्जाम पेन एंड पेपर बोर्ड में होता है। अब NDA 2025 का अपडेटेड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रिटन एग्जाम का रिजल्ट 30 डेज में रिलीज हो जाता है। जो स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर करते हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है नेक्स्ट राउंड यानी कि SSB इंटरव्यू के लिए। SSB इंटरव्यू 5 दिन तक कंडक्ट होता है। इसके अंदर मल्टीपल टेस्ट होते हैं टू चेक कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। इसमें फर्स्ट डे आपका टेस्टिंग फेज होता है, जिसके अंदर आपके 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। इस टेस्ट में मोर देन 100 वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा होता है आपका PPDT। इसमें आपको एक मिथ शो की जाती है और इसके बेसिस में ही आपको एक स्टोरी नरेट और क्रिएट करनी पड़ती है, वो भी विद इन 3 मिनट्स। जो भी स्टूडेंट इसमें क्लियर होता है वही आगे जाता है और बाकी के स्टूडेंट्स को यहीं से वापस घर भेज दिया जाता है। सेकेंड डे आपका कंडक्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर आता है TAT, VAT, SRT, SD। और थर्ड डे आपका कंडक्ट होता है GTO टास्क, जिसके अंदर आता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप एक्सरसाइज, हाफ ग्रुप टास्क। फोर्थ डे आपका कंडक्ट होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, ग्रुप ऑब्स्टिकल्स रेस यानी कि स्नेक रेस, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। इसके साथ ही आपका 1-on-1 इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है रिक्रूटिंग ऑफिसर के साथ। और डे 5 में यानी कि फाइनल डे में आपका कंडक्ट होता है कॉन्फ्रेंस राउंड। कॉन्फ्रेंस राउंड के बाद स्टूडेंट को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है टू इंश्योर कैंडिडेट्स मेडिकल स्टैंडर्ड। SSB का रिजल्ट एक आवर बाद ही अनाउंस हो जाता है बोर्ड मीटिंग के, और जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट होते हैं सिर्फ वही स्टूडेंट आगे डिटेल मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, जो कि 4 से 5 दिन के अंदर कंडक्ट होता है। और इसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट भी रिलीज की जाती है। अब बात करते हैं कि NDA 2025 का अपडेटेड पैटर्न और सिलेबस क्या है। NDA का रिटन एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट होता है। रिटन एग्जाम सिंगल डे में ही कराया जाता है और ये एग्जाम टोटल 900 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 2 पेपर होते हैं, जो कि है मैथमेटिक्स और GAT। मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं। वहीं जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 5 आवर्स होती है, यानी कि हर पेपर के लिए आपको 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है। बात करें मार्किंग स्कीम की, तो हर करेक्ट आंसर में आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स। वहीं हर इनकरेक्ट आंसर के आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके कोई नंबर नहीं कटते। NDA रिटन एग्जाम के सिलेबस में मेजर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ज्योमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। वहीं GAT 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पहला पार्ट है इंग्लिश, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर यूसेज, वोकैबुलरी एक्सेट्रा। GAT का दूसरा पार्ट है जनरल नॉलेज, जिसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। सिलेबस जानने के साथ साथ बुक्स जाननी भी बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन में एक मेजर मिस्टेक करते हैं कि दे कंसिडर n नंबर ऑफ बुक्स फॉर देयर प्रिपरेशन, जबकि 2 से 3 बुक आपके प्रिपरेशन के लिए इनफ होती हैं। ज़्यादा बुक्स आपको सिर्फ कंफ्यूज ही करती हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, तो आप हमारे इन ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द टॉप बुक्स फ्रॉम द टॉप ऑथर्स, और ये बुक्स आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देने वाली हैं, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स
एनडीए एंड एनए 2025 एग्जाम को लेकर। एनडीए इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, तो इसके सिलेक्शन के लिए आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रांग ही होनी चाहिए। एनडीए की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप को अप टू डेट रखना करंट अफेयर के साथ। ये आपके रिटन एग्जाम के साथ साथ आपके एसएसबी में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप एनडीए से रिलेटेड कोई भी डाउट रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।